हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। हमारा जो पर्यावरण है या जो हमारे आजू बाजू की जो भी चीज़ें उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो एनवायरनमेंट में हमारे में क्या क्या आता है भाई, हमारे सराउंडिंग में कैसी कैसी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ चीज़ें कैसी हैं, लिविंग चीज़ें, और कुछ कैसी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग हैं। ठीक है ना। तो जो लिविंग चीज़ें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और वहीं पे क्या है, जो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। वहीं पे जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें हम किस किस को रखते हैं, इसमें हम रखते हैं जितने भी हमारे टेम्परेचर हो गया, सोइल हो गया, वाटर हो गया, और इसकी जैसी कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, वो किसके अंदर आती है, उसके नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती है, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। तो जो भी लिविंग चीज़ें और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं इनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं या नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं अपने जीवन के लिए। यानी जो प्लांट्स हैं हम सब जानते हैं ये कैसे होते हैं, जो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, सोइल चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है ना। इनकी लाइफ के लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वहीं पे जितने भी हमारे एनिमल्स है क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, CO2। तो इसे CO2 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें आपस में एक क्या बन गया है, इंटर रिलेशनशिप बन गया है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, इकोसिस्टम नाम दे दिया। तो ये जो इकोसिस्टम है इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है कैसा होता है भाई, नेचुरल। कैसा होगा, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है मतलब कि वो नेचुरली ही क्या करता है, अकर करता है, नेचुरली ही फाउंड होता है, उसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे कि फॉरेस्ट, ओशियन, पॉन्ड्स, या फिर कोई रिवर है तो रिवर का भी कोई इकोसिस्टम हो सकता है, उसके अंदर ह्यूमन की कोई रोल नहीं है। डेजर्ट भी हो सकता है, डेजर्ट। वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो ये ह्यूमन मेड या मैन मेड होता है। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर पूरा रोल किसका है, मैन का। उसकी इंपॉर्टेंस है, मैन ने ही उसे प्रिपेयर किया है, उसमें एफर्ट डालता है अपने उसको बनाने के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें कोई पार्क है उसको हम इसमें रख सकते हैं कोई हमारा क्रॉप फील्ड है, खेती करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्रॉप फील्ड भी आ सकता है। या एक्वेरियम है जिसके अंदर फिश होती है, तो वो एक्वेरियम भी क्या है, हमारा मैन मेड ही है, क्योंकि इसको किसने बनाया, आदमी ने बनाया। ठीक है ना। और इसको मेंटेन करने के लिए जितने भी एफर्ट होते हैं वो ह्यूमन खुद से करता है, ना कि नेचर अपने आप करती है। तो इसकी मेंटेनेंस है पार्क की, वो हमें खुद करनी पड़ती है। उसमें पानी वगैरह डालना पड़ता है, पेड़ पौधों के अंदर छोटे तब होते हैं तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वो फिर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये ह्यूमन के उसके इंटरफेरेंस से ही क्या वो चल पा रहा है। ठीक है ना। इसलिए हमने इसको क्या कहा भाई, ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने अब तक देख लिया कि इसमें इसके इकोसिस्टम के भी ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। इकोसिस्टम के जो अगर फर्दर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होगा बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं। कैसी चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं। तो लिविंग थिंग्स में आप सब जानते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे। तो पहली बात तो प्रोड्यूसर क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे, कंज्यूमर आ जाएंगे,
और हमारे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। प्रोड्यूसर का मतलब किससे है बेटा? प्लांट से है। कंज्यूमर का मतलब एनिमल से है। और ये डिकम्पोजर जो होते हैं हमारे फंगी एंड बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को। मतलब प्लांट्स जो होते हैं अपना खुद का फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे जो अदर एनिमल्स है उनके ऊपर अपने फूड के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि भाई हमारा कोई एक पेड़ है या ग्रास है, तो ग्रास एक क्या है भाई, प्रोड्यूसर है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है एक तरीके से। इस ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। और उस गोट को कौन खाएगा? कोई लॉयन खा सकता है। तो एक चैन बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें देखो। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? ये भी कंज्यूमर है। कंज्यूमर में कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं हम, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसकी बात अलग से कर लेंगे। तो प्रोड्यूसर का बेसिक सा मतलब क्या है कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, वो प्रोड्यूसर होता है। और इसमें खाली प्लांट्स आते हैं और क्या आता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। तो वहीं पे अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो इसमें हम हमारे कंज्यूमर किस किस तरीके से हो सकते हैं। हमारा कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोरस भी हो सकता है, जो घास फूस खा रहे हैं, ठीक है ना। कार्निवोरस और एक ओमनिवोरस हो सकता है। तो आप सबको पता है कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो हर्ब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस जो कि क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है ना, जो मांसाहारी जो होते हैं। और ओमनिवोरस जो होते हैं दोनों कैटेगरी में आते हैं, जो मतलब प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं अपने फूड के लिए। तो ये कैटेगरी इनकी हमने डिवाइड कर ली है। और इसके जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट में यही सब आता है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल वगैरह जो हो गया, वाटर हो गया है, या कोई और दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो कंज्यूमर जो होते हैं, अभी तक हमने देख लिया कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर कैटेगरी आपको बता दी है, प्लांट्स आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई जो सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ के ऊपर। सभी चीजें जो हैं अपनी एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है? सन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं प्लांट्स। जो भी एबायोटिक कंपोनेंट है उनकी हेल्प से, एबायोटिक कंपोनेंट है उनकी हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको जो प्रोड्यूसर जो है इनको क्या करेंगे, कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। इस कंज्यूमर्स में मैंने एक कैटेगरी आपको अभी बताई, जिसमें क्या बताया भाई क्या क्या होता है। इसमें आते हैं कंज्यूमर्स में क्या आते हैं एक तो हर्बीवोरस आते हैं, यानी कि ये प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। फिर क्या बताया इसमें, कार्निवोरस बताया आपको, जो कि ये जो हर्बीवोरस को जो कंज्यूम कर रहे हैं इनको खाएंगे। और इसके बाद एक बताया मैंने ओमनिवोरस, जो कि क्या करते हैं, दोनों को कैपेबल होते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो जैसे कंज्यूमर में बेटा हर्बीवोरस की बात करें तो डियर, जैसे हिरन जो होता है, ठीक है, काऊ जो हो गई है, बफेलो जो हो गई है, ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये इस कैटेगरी में आ गए। और यहाँ पे जब हम ओमनिवोरस की बात करेंगे तो ओमनिवोरस का मतलब है जो दोनों को खा सकते हैं। मतलब इस कैटेगरी वालों को भी खा सकते हैं और इस कैटेगरी वालों को भी खा सकते हैं। तो दोनों को कैपेबल होते हैं खाने में, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके से होते हैं। तो इसमें जैसे ह्यूमन आ सकता है, ठीक है ना, ह्यूमन, डॉग भी आ सकता है, कैट आ सकता है। तो ये सब है जो इसके अंदर आ सकते हैं। फर्दर हम इसको क्लासीफाई करेंगे कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कंज्यूमर्स का एक और वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम देखते हैं कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
और टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर से आप क्या समझेंगे भाई, बताओ। प्राइमरी कंज्यूमर से क्या समझेंगे? तो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो कि क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं। किन के ऊपर डिपेंड करते हैं? हर्ब्स के ऊपर, है ना, इनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं। तो इसकी कैटेगरी में हमारे क्या आ गया, जैसे डियर हमने रखा था, तो डियर हमारा क्या आ गया अभी, प्राइमरी कंज्यूमर है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? एक आप सबने ग्रास हॉपर का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? ग्रास हॉपर। एक ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के प्रोडक्ट के ऊपर। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है ना, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, यानी इनको कंज्यूम कर जाएंगे वो, ठीक है ना। तो यानी ग्रास हॉपर को खाने के लिए फ्रॉग जो होता है ना, क्या होता है, फ्रॉग होता है। तो फ्रॉग को कौन खा सकता है? ये ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है? फ्रॉग खा सकता है। उसके लिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और एक बेटा लास्ट में होते हैं टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्सरी कंज्यूमर वो होते हैं जो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी इस स्टेट में जो इस लेवल में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको भी ये क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। तो इन्हें टर्सरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, या अपेक्स लेवल के। अब जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग को ईगल कंज्यूम कर लेगा, तो ईगल हमारा क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बाकी इसमें लाइन वगैरह को भी हम रख सकते हैं टर्सरी में, ठीक है ना। जो इनको खाते हैं उनको लाइन भी खा सकता है। तो ये कैटेगरी हो गई इनकी, ठीक है। इसके अलावा हमारे डिकम्पोजर बच गए। तो डिकम्पोजर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिकम्पोज करना, यानी किसी चीज को ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर चीजों में, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम जितना भी है, एक तरीके से नेचर में वेस्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं। जो भी चीजें जैसी ये भी बायोटिक है तो उनको इजीली क्या कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बायोटिक नहीं, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। दो तरीके का वेस्ट होता है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो कि क्या हो सकता है, बायोडिग्रेड हो सकता है, यानी कि इजीली उसे डिकम्पोज किया जा सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि इजीली क्या नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। तो उन पे ये सब काम नहीं कर पाएंगे। डिकम्पोजर में आता क्या क्या है, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब इसकी कैटेगरीज है, ठीक है ना। तो ये किसी भी जो डिकेइंग या डेड या डिकेइंग कंपोनेंट होते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उसे खत्म करते हैं और उसको एक तरीके से क्या मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो कोई भी जैसे डेड एनिमल है तो कुछ समय के बाद वो पड़ा रहेगा, तो ये डिकम्पोजर क्या करेंगे, उसे खत्म कर देंगे, उसे कंज्यूम कर जाएंगे और उसको एक तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसे तो एटलीस्ट हमें अलग से रख करके किसी गड्ढे में उसे दबा देना चाहिए। कुछ समय के बाद ही हम देखेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर, खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम अपने प्लांट्स के लिए यूज में ले सकते हैं। वहीं पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ हद तक हम रिसाइकिल या रीयूज कर सकते हैं। तो ये डिकम्पोजर की अपनी क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट डाउन कर सकते हैं।